भूतिया भूतिया रेलवे स्टेशन। भूतिया रेलवे स्टेशन हर किसी का तो जाने का मन नहीं करेगा भूतिया रेलवे स्टेशन में। लेकिन दोस्तों, कोई भी नहीं जाना चाहता भूतिया रेलवे स्टेशन में। अगर आपको हम कहें कि भूतिया रेलवे स्टेशन चलना है तो हम नहीं जाओगे। लेकिन कई कोई लोग अनजाने में चल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूतिया स्टेशन की, दिल्ली के। इस दिल्ली के आसपास के एक ऐसे एरिया का है, कोई रेलवे स्टेशन था जो बिल्कुल ज़्यादा भूतिया, बहुत ज़्यादा भूतिया था गाइस। तो गाइस, एक मोहित नाम का लड़का अपने कोई काम काज ख़त्म करके कोई मतलब अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर जा रहा होता है गाइस। दिल्ली से गाइस जा रहा होता है अपने घर पे। जो इसका घर था गाइस बहुत दूर था। मतलब कि गाइस दिल्ली से मान लो एक, मतलब थोड़ा सा दूर समझ लो गाइस। उसका शहर जो उसने बताया नहीं, लेकिन दिल्ली से दूर था। तो जैसे ही वो निकला तो मतलब अपने उसको अपने घर जाना था बहुत जल्दी थी, क्योंकि गाइस कोई भी बंदा काम करके थक जाता है। तो गाइस उसको छुट्टियाँ मिली थी, जून की गर्मियों का टाइम था। जून की छुट्टियों में उसको टाइम मिला कहीं घूमने चलने का। तो उसने सोचा चलो चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो उसके पास गाइस कोई व्हीकल उस टाइम नहीं था, और उसके पास एक बाइक थी, तो बाइक पे जा नहीं सकता था कहीं दूर। तो गाइस उसने ट्रेन पर जाने का सोचा। और गाइस वो ट्रेन पर जाने का सोचा तो उसकी पहली ट्रिप जो थी बिल्कुल बढ़िया गई। उसका घर गाइस दूर था, तो उसको एक ट्रेन, जो उसकी पहली ट्रेन थी गाइस, वो कैंसिल हो गई। जी हाँ, पहली ट्रेन जो थी वो कैंसिल हो गई। दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो गाइस वो ट्रेन उसको मतलब कि बहुत दूर पड़ी। दूसरी ट्रेन गाइस मतलब ऐसी जगह पे थी जो कि बिल्कुल आप समझ सकते हो खंडर एरिया में। रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल खंडर था, और ट्रेन बिल्कुल ही बेकार ट्रेन, बिल्कुल पुराने ज़माने की ट्रेन समझ सकते हो। तो गाइस सबको मैंने शुरुआत में वो बता दिया, लेकिन अब कहानी अब शुरू होगी। तो गाइस अब मोहित जाता है अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तो गाइस ट्रेन सामने से आ रही होती है। वही ट्रेन अपनी आवाज़ निकालती हुई जो आती है। तो मोहित सोचता है कि ट्रेन इतनी जल्दी आ गई, इतने बेकार स्टेशन के अंदर। लोग सोचती हैं कि इतना बेकार स्टेशन और ट्रेन जल्दी आ गई। रात का टाइम था, शायद 1 बजे की होगी, क्योंकि इस ट्रेन का इंतजार करते करते उसको 2-3 घंटे हो गए। उधर बैठ के उसने गाइस खाना पीना किया। और उसके अलावा वहाँ पे 3-4 लोग और थे, क्योंकि गाइस अभी स्टोरी शुरू हुई है। 3-4 लोग थे गाइस, वो भी अपने मतलब उनकी ट्रेन भी आ गई। लेकिन गाइस लास्ट में मोहित की ट्रेन आई थी। मोहित के साथ गाइस बहुत बुरा हुआ। उसको इस ट्रेन दिख गई रेलवे स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन में गाइस वो बैठना जैसे ही जाने लगा ना, तो गाइस उसका पैर पता नहीं, मतलब ये गाइस ट्रेन की हॉरर स्टोरी नहीं है, भूतिया रेलवे स्टेशन की स्टोरी है। तो गाइस वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया। उसका पैर किसी ने जैसे पकड़ लिया हो, जैसे जैसे आप खड़े हो, टेबल से आप खड़े हो, मैंने आप किसी ने आपका पैर पकड़ लिया। तो गाइस फट के हाथ में जाने वाली बात हो गई, डर जाता है बंदा। तो उसकी हाथ पकड़ लिया गाइस किसी ने, उसका ट्रेन वो जो उसका पैर था ना वो पकड़ लिया। वो गाइस ट्रेन की तरफ जा ही नहीं पाया। उसको लगा कि क्या फंस गया, क्या फंस गया। जब उसने चेक किया तो पैर में था ही नहीं कुछ। पैर में कुछ भी नहीं था गाइस। क्या चीज़ हो सकती है, अगर आप सोचो कमेंट करके बताओ कि इसके पैर में क्या होगा। तो गाइस उसने सोचा ये क्या बात हुई, एक ही ट्रेन थी लास्ट, और वापस जाने के लिए भी उसको काफ़ी टाइम लगेगा अगर घर जाएगा तो। और वो घर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने एक ट्रिप कर चुका है। तो उसने सोचा एक और ट्रेन का इंतजार करते हैं जो 2 घंटे बाद आएगी। तो उसी गाइस बहुत ज़्यादा फट चुकी थी उस टाइम, डर चुका था इतना। तो गाइस दूसरी ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन उसके साथ वो एक ऐसा चमत्कार, भूतिया चमत्कार कह सकते हैं। तो वैसे एक भूतनी उसको दिखी सामने चलती हुई। भूतनी थी भूतनी, लेकिन उसको नहीं पता था। वो एक वाइट कपड़ों में बुढ़ी औरत थी, बिल्कुल बुढ़ी कह सकते हो, बिल्कुल बुढ़ी गई, 80 साल की। और बिल्कुल वैसे वो मतलब जो उसके सामने ही आ रहे चल के, उससे पूछा कि कुछ खाने को है। तो वैसे मोहित के पास तो कुछ नहीं था खाने को उस टाइम। तो मोहित ने कह दिया कुछ भी नहीं है। बस उसके पास एक चिप्स की पैकेट थी 10 रुपए वाली। तो मोहित ने सोचा अगर वो उसने दे दी बुढ़ी को तो वो खुद क्या खाएगा। तो उसने उसको दी ही नहीं। तो वो बुढ़ी चुपचाप चली गई। लेकिन जब गई बुढ़ी उधर जाके थोड़ी दूर जाके बैठ गई, ठीक है, थोड़ी दूर जाके प्लेटफॉर्म पे बैठ गई। तो उसने अपना चिप्स का पैकेट खोला। तो गई उधर से बुढ़ी उसको देख रही, वो चिप्स का पैकेट खा रहा। तो बुढ़ी उसको दूर से देख रही है, जैसे सोचो आप चिप्स का पैकेट खा रहे हो, आप वही दूर से देख रहे हो, गुस्से में देख रही थी गाइस। तो गाइस उसको वो सोचा कि पागल होएगी। लेकिन गाइस बुढ़ी उसकी तरफ पता कैसे आ रही थी, चल के नहीं आ रही थी, उल्टा जैसे उसने अपना मुंह है ना दूसरी डायरेक्शन में करके उसकी तरफ भाग रही थी। जैसे आप आगे मुँह करके पीछे की तरफ भाग रहे हो, ऐसे गाइस भूतनी भाग रही थी उसकी तरफ, उसकी फट के चार। तो गाइस वो डर चुका था, वो भी भाग रहा, वो भी भाग रही, भूतनी भी, बंदा भी भाग रहा और भूतनी भी भाग रही। तो ये देखने वाला काफ़ी फनी सीन था और हॉरर भी था। लेकिन भूतनी ने गाइस उसको पकड़ लिया था मोहित को, और कहा था कि तूने खाने पीने के लिए क्यों नहीं दिया सामान, ऐसा करके कुछ पूछा होगा। उसको क्या लगा कि उसको लगा पागल होगी कोई। मोहित कहता लो लो चिप्स ले लो, कहता वो तो चिप्स खाली हो चुके हैं, अब क्या चिप्स खाएं। तो यही हॉरर स्टोरी थी। उसको चिप्स वगैरह उसको नहीं दिया, इस कारण देख लो गई छोटी सी बात के अंदर उसकी मोहित की जान के ऊपर आ गई थी। तो गई मोहित कहता मैं आपको कुछ और दिला दूंगा, लेकिन गई वो भूत ने उस पर हमला ही करने वाले थे गई, लेकिन मोहित ने 3 थप्पड़ लगाया। भूत ने ये थप्पड़ लगाया, सच में ऐसी ही बात है। एक लगाया गई इस गाल पे बुढ़ी के, तो थोड़ा हिल गई वो, तो भाग तो गया मोहित अपने, मतलब नीचे उतर गया, निकल गया इस बहुत बहुत मुश्किल से निकला, धक्का मुक्की करके। भूतनी भी गई थोड़ी कमज़ोर थी इस टाइम।
तो गैस कैसी लगी स्टोरी, थोड़ी हॉरर और कॉमेडी थी। मिलते हैं।